इस देश का शिक्षा विभाग जो आज तो शासन में है, सरकार के अंतर्गत है, जैसे अर्थ विभाग होता है, ये और सारे विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। ऐसे शिक्षा विभाग भी एक डिपार्टमेंट है। हम स्वायत्त शिक्षा की बात करते हैं। तो हमारा हमारा क्या प्रपोज़ल होना चाहिए और किस रूप में कि इस देश का शिक्षा विभाग कैसे व्यवस्थित हो, कैसे सिचुएटेड हो? हम कहने को कह तो देते हैं कि शासन से स्वतंत्र होना चाहिए। हम स्वायत्त शिक्षा की बात भी करते हैं, परंतु स्वायत्त, स्वतंत्र, शासन से स्वतंत्र ऐसा इस देश का शिक्षा विभाग तो होना ही चाहिए। नहीं तो कैसे होगा? शिक्षा विभाग के बिना देश नहीं चल सकता। तो ये शिक्षा विभाग कहाँ होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? वो कैसे सिचुएटेड होगा? कैसे व्यवस्थित होगा? कौन इसको लीड करेगा? ये तो आज के समय के बहुत बड़े प्रश्न हैं और शासन को यदि हम कहते हैं कि श्वासन शासन से यह मुक्त होना चाहिए, तो शासन तुरंत पूछेगा कि फिर कहाँ होना चाहिए? किसको किसको देना चाहिए? शासन अगर शिक्षा को मुक्त करता है, तो ठीक है, वो तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, वो क्लोज़ कर देंगे, बंद कर देंगे, उसमें क्या है? उनके चुने हुए सांसदों के लिए बहुत सारे दूसरे मंत्रालय हैं। शिक्षा मंत्रालय अनिवार्य नहीं है, ऐसा आप कहते हैं, तो फिर हम छोड़ देते हैं, हम मुक्त कर देते हैं। ये अर्थात ये मुद्दा हमने पहले भी कभी नहीं विचार में लिया है, ऐसा तो नहीं है। इसके पहले भी विचार में तो लिया है और हम सिद्धांततः ये मानते ही हैं कि शिक्षकों के हाथ में होना चाहिए। ये तो सिद्धांत हुआ, ये भावना भी हो सकती है, परंतु इस देश में व्यवस्था करेगा कौन? आज की स्थिति में ये कौन करेगा व्यवस्था? किसको करना चाहिए? पारंपरिक रूप में कहे तो यूनिवर्सिटी को करना चाहिए, परंतु यूनिवर्सिटी तो पुनः इस स्थिति में है ही नहीं कि वो ले। कौन-सी यूनिवर्सिटी ले? इस देश में हज़ार यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो इन यूनिवर्सिटीज़ में वह किसके पास रहे? कौन कौन लेगा? नेतृत्व कौन करेगा? ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा? ओन कौन करेगा? तो इसके लिए हमारे पास क्या सुझाव हैं? सिद्धांत बताना ये एक बात है, उस सिद्धांत को जस्टिफाई करना ये भी एक बात है। ये तो बौद्धिक विलास है। बुद्धि में तो बहुत सारी बातें आती हैं और वो हम कर सकते हैं। लेकिन हम हमेशा युगानुकूल युगानुकूल का मंत्र रटते रहते हैं और देश काल परिस्थिति कहते रहते हैं, उसका आज क्या है? हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो हम क्या इसको ओन करना चाहते हैं? मूल बात तो ये है कि चाहते हैं और मैं हम जब कहती हूँ तब ये हम 4 लोगों का यूनिट ही समझ लो, कि ये तो पुनरुत्थान का यूनिट है ना जब हम ये बात कर रहे हैं तब। तो क्या पुनरुत्थान का यूनिट वास्तव में है क्या? और वह करने की चाह रखता है क्या? और यदि चाह रखता है, तो उसके अनुसार कुछ हो रहा है क्या? अगर पुनरुत्थान का यूनिट छोड़ दो और इस देश का शिक्षा क्षेत्र इसकी बात करूं, तो हम क्या कर सकते हैं? मैंने क्या क्या हो सकता है? कैसे हम 60 वर्ष की योजना भी बोल रहे हैं। 60 वर्ष की योजना के लिए अ, व्यक्ति भी चाहिए और व्यवस्था भी चाहिए। तो इसके संबंध में हम हम क्या सोचेंगे? कैसा करेंगे? या इस देश में शिक्षा विभाग कैसा हो, इसकी व्यावहारिक कल्पना हमारी क्या है? इसके संबंध में हमें विचार करना चाहिए। तो अ, प्रॉम्प्टली माने एक्सटेम्पोर आप कुछ बता सकते हैं क्या?
कि क्या करना चाहिए? कैसे होगा ये? पूछते अगर हमें शासन ही पूछता है, आप लेने के लिए तैयार है क्या? हम कहते हैं पुनरुत्थान को लेकर हम कहते हैं हाँ, हाँ, पुनरुत्थान लेना चाहता है, ले सकता है, लेना चाहता है, हम करेंगे। ऐसा यदि हम कहते हैं, तो ये ऐसा कहना अ, कितना ठीक होगा? कैसे होगा ये? थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग ही हो जाए, इस दृष्टि से मैंने ये प्रश्न पूछा है। तुरंत आगे बढ़ेंगे हम। तो इसमें मुझे लगता है कि जैसे हमारी 5 तपों की योजना है, मैंने हुँ, वो योजना को भी ध्यान में रखते हुए मैं सोच रहा हूँ, हुँ, क्योंकि वो तो हुँ, बड़े सोच के वो योजना हुँ, और उसका जो क्रम है वो रखा गया हुँ, है ना। हुँ, हुँ, आज आज जितने विद्यालय हैं, हुँ, जितने स्कूल्स हैं या हुँ, हुँ, यूनिवर्सिटीज हैं, हुँ, मैंने ये ओवरनाइट तो ट्रांजिशन नहीं हो सकता है कि हम हुँ, आज हुँ, बंद कर दें और कल से कुछ नई हुँ, व्यवस्था शुरू हो जाए, हुँ, ऐसा तो हुँ, अभी होना हुँ, बहुत मुश्किल है। जब हुँ, हमको जब हम स्वाधीन हुए थे, तब तो हुँ, शायद कदाचित कर सकते थे, हुँ, लेकिन एक बड़ा माने एक बड़ा इवेंट, वैसा एक बड़ा हुँ, इवेंट हो तो हुँ, शायद एक रीसेटिंग हो सकती है। लेकिन हुँ, जो नॉर्मल कोर्स है, जो सामान्य क्रम चल रहा है अभी हमारे सभी के जीवन का, हुँ, ये होना तो बहुत मुश्किल है। हुँ, क्योंकि हम जो आज के जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो हुँ, अभिभावक अपने बच्चों को भेज रहे हैं, हुँ, अ, हुँ, माने आज भी अगर एक स्कूल बंद हो जाता है तो बहुत हुँ, दिक्कत हो जाती है। हाँ, उसमें क्या पढ़ा रहे थे वो अलग बात है ना? हाँ, लेकिन हाँ, आज अगर एक स्कूल बंद हो जाता है तो हुँ, वैकल्पिक व्यवस्था करना उस स्कूल हुँ, के सभी बच्चों की, हुँ, ये कोई आसान काम आज भी नहीं है। हुँ, अ, तो हुँ, ऐसा ट्रांजिशन तो मुझे लगता है हम नहीं कर सकते हैं कि हुँ, स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला ट्रांजिशन। हाँ, हाँ, लेकिन मैंने मुझे लगता है हमारा कार्य ऐसा होना चाहिए कि सूची बने, हुँ, और वो सूची जो हुँ, या तो वो विद्यालयों की जो व्यवस्था है, हमने हुँ, मान लीजिए हमने 1 लाख विद्यालयों की सूची बनाई, हुँ, अ, और उनको प्रांतों में, राज्यों में बांटकर, और हमारा रीच आउट तो यही होना चाहिए कि हाँ, ये एक स्टेटेड पॉलिसी है कि हुँ, हमको ट्रांजिशन करना है, और हुँ, ट्रांजिशन करने के लिए जैसे आज शिक्षा विभाग है, ऐसे पुनरुत्थान विभाग है, माने हुँ, पुनरुत्थान के साथ कोलैबोरेशन है गवर्नमेंट का। हुँ, ये हुँ, ट्रांजिशन होना है, और हुँ, ये ट्रांजिशन करने के लिए जो लोग के वे हमारे हुँ, कार्य अध्ययन योजना हुँ, से निकले हुए लोग हों। हुँ, और मैंने मेरे को एक प्रांत मिला है, 4 हुँ, विद्यालय हैं, मैं उनके हुँ, साथ एक समयबद्ध तरीके से, हुँ, हाँ, हुँ, कि हुँ, हमको ये ट्रांजिशन करना है। थोड़ा प्रबोधन भी करना रहेगा, थोड़ा हुँ, अभिभावकों से भी मिलना रहेगा, हुँ, प्रशासन का भी देखना रहेगा। हुँ, तो ये और वहाँ का जो इकोसिस्टम है, सोसाइटल जो समाज हुँ, की जागरूकता है सपोर्ट करने हुँ, की, वो हुँ, सभी देखते हुए मैंने ये हुँ, जैसे हमारे हमारे केंद्र हैं, ऐसे हुँ, हमारे मैंने विद्यालयों को टेक ओवर करने वाले केंद्र हुँ, होने चाहिए। हुँ, और सरकार ने तो ऐसा कहना चाहिए कि ये स्टेटेड पॉलिसी है कि अगले 10 वर्ष में, अगले 15 वर्ष में हम ये पूर्णतः इसको स्वायत्त कर देंगे, लेकिन बारी बारी से चलेंगे। और ये एक रिपोर्टिंग भी हो सकती है कि आज 1 लाख में से 10,000 हो चुके हैं, 15,000 हो चुके हैं, इसके 15 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष जो भी लगता है, वैसी एक डायरेक्शनल पॉलिसी रहे। ये मुझे लगता है ताई ऐसा, मैंने लंबा तो जाएगा, लेकिन इस रूप में कुछ हम प्रयास करने चाहिए हमें। हाँ, लंबा जाने में तो कोई आपत्ति नहीं है।
हाँ, क्योंकि हम कहते हैं ना, इट इज़ द शॉर्टेस्ट वे इफ इट इज़ द ओनली वन, हाउसोएवर इट इज़ लॉन्ग। जी। कितना भी लंबा हो लेकिन वही अगर रास्ता है, तो उसको शॉर्ट वे ही कहना चाहिए। इसलिए वो लंबा होने की तो कोई चिंता नहीं। इट शुड बी राइटली एस्टेब्लिश्ड। हाँ, हाँ। सही पद्धति से उस वो अगर स्थापित होता है, तो फिर आज नहीं तो कल थोड़ा समय लगेगा वृक्ष पर फल आने में, परंतु वो वृक्ष हमें चाहिए वैसा होगा। इस देश को जैसा चाहिए वैसा होगा। फल कदाचित 5 वर्षों में या 50 वर्षों में देगा। इसलिए बात तो उसकी है कि सही स्वरूप उसका क्या हो। हाँ, और भी हमारे 2 साथी विश्वक सेन जी कि इतना बड़ा देश है, हुँ, हुँ, इतने राज्य हैं, हुँ, कोई भी हम पॉलिसी बनाएँगे हुँ, और वो चेंज होगा कहीं पे उसके हिसाब हुँ, से उसको इम्प्लीमेंट हुँ, करेंगे। हुँ, अ, ये सब बहुत कठिन बात है आज के समय को हाँ, लेके। हाँ, हाँ, एक चीज़ ये हो सकता है कि जो झटके से हो, हुँ, सरकार बोलते हैं कि ये हमारा अभी दायित्व नहीं है, लोग हुँ, अपने आप करें। हुँ, जब एक ऐसे आता है हुँ, तो अ, क्या होगा? ऐसे हमें हुँ। पहले सोचना है कि अभी हाँ, हाँ, लेट कि वो जो बेस्ट थिंग जो है वो हाँ, हो जाए, फिर देखते हैं क्या होता है। तो हाँ, अगर हम ऐसे छोड़ देंगे हाँ, तो क्या होगा? हाँ, हाँ, तो अभी जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं भारत में बहुत हैं, हाँ, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं कि हाँ, प्राइवेट स्कूल्स में ही सब ज़्यादा जाते हैं अभी। हाँ, हाँ, छोटे जो गाँव हैं हुँ, उसमें बच्चे जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा हुँ, टाउन हो जाता है हाँ, या ऐसे जगहों में वो सब प्राइवेट में प्राइवेट जाते। स्कूल प्राइवेट स्कूल हुँ, में जाते हैं। हुँ, हुँ, अभी सरकार इसका दायित्व नहीं लिया, मतलब ये होगा हुँ, कि स्कूल तो रहेंगे, प्राइवेटाइज़ेशन हो जाएगा। हाँ, प्राइवेटाइजेशन होगा, वो पहला हाँ, लेवल का होगा और हाँ, सभी प्राइवेट स्कूल में जाना शुरू करेंगे हाँ, और प्राइवेट स्कूल्स को अम, वो कौन मैनेज कर रहे हैं? हाँ, कॉर्पोरेट। वो तो उनके हाथ में जाएगा, कॉर्पोरेट जाएगा या पॉलिटिशियंस जो हैं, अभी हाँ, जिनके उनके स्कूल्स हाँ, चल रहे हैं, हाँ, 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 ऐसे लोग हुँ, हैं और कुछ ये ट्रस्ट्स हैं हुँ, जो धर्माचार्य चला रहे हैं या हुँ, हुँ, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल हुँ, ऑर्गेनाइजेशन ये चला रहे हैं, हुँ, हुँ, ये लोग कंटिन्यू करेंगे। हुँ, हुँ, उसके बाद और उनको तो कोई कंट्रोल नहीं करेगा, वही और हाँ, जो हाँ, ओनर्स हैं वो चलाएँगे। हाँ, ऑटोनॉमस हो बट जाएँगे। हुँ, हाँ, हाँ, तो ये सब लोग ऑटोनॉमस हो गए एक साथ में। हो, पहले हुँ, पहले झटके में हो गए ऑटोनॉमस। हाँ, फिर दूसरा आएगा, वो लोग हाँ, देखेंगे कि बच्चे कैसे आए विद्यालय को। हाँ, तो अभी सबसे जो डिमांड में है हुँ, जो प्रोफेशंस या कुछ भी है, उस हुँ, तरीके के वो लोग करेंगे। आज का ये नीड है तो इमीडिएटली वो लोग उसको चेंज हुँ, करेंगे, हाँ, हाँ, क्योंकि उनको बच्चे चाहिए हाँ, और जो माता-पिता हैं वो चाहेंगे ऐसे स्कूल में डालें जिससे वो पैसे कमा सकते हैं। हाँ, हाँ, ये होने का मुझे लगता है हुँ, ऐसे ऐसे ही हाँ, होगा हुँ, कि जहाँ हाँ, अर्थ कमाने का जितना हाँ, अ, सन ज़्यादा अवसर ज़्यादा, हाँ, अवसर अवसर अधिक। ज़्यादा मिलेगा, हाँ, वहाँ पे हाँ, वो भेजेंगे। ज़्यादातर हुँ, लोग भेजेंगे ऐसे। हुँ, 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 अगर आपकी गुणवत्ता कम है तो वहाँ नहीं आएँगे, हाँ। उस हिसाब से। तो हाँ, है ना, अ, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हाँ, शासन शासन डिसोन कर लेता है एक बार, हाँ, हाँ। तो फिर अपने आप रीसेटलमेंट होने लगेगा और उसमें सबसे पहला होगा, वो अर्थ क्षेत्र के हाथ में चला जाएगा। अर्थ क्षेत्र के हाथ में चला जाएगा।
माने फिर वो व्यापारी हो या व्यवसाय प्रोडक्शन उत्पादन हो या और किसी भी प्रकार से अर्थार्जन के तरीके हों, उसमें चला जाएगा। तो इसको अभी क्या है कि शासन उसको व्यवस्थित कर रहा है, माने राज्य सत्ता व्यवस्थित कर रही है, अपनी व्यवस्था में चला रही है। फिर उसके बाद होगा अर्थ सत्ता अपनी व्यवस्था में विद्यालयों को चलाएगी, माने शिक्षा को अर्थ के अनुसार करेगी। इसी को यदि थोड़ा एक्सटेंड किया जाए तो ऐसा लगता है कि आज तो शासन स्वयं भी अर्थ के ही अधीन है। हमको लगता है कि प्रत्यक्ष में सरकार के कानून हैं, परंतु ये भी तो अधिकांश अर्थ सत्ता के ही अधीन है, क्योंकि उसको कौन बना कर देता है, कैसे बनता है वो, तो अर्थ ही अभी इनडायरेक्टली है, कुछ कम मात्रा में है, वो पूर्ण रूप से हो जाएगा कि अर्थ ही इसको चलाएगा। मैंने ये कैसा है, देखो मूल प्रश्न जो है ना, शासन व्यवस्था भी किसी को बनानी पड़ती है। वो तो लोगों की सुरक्षा और व्यवस्थाओं की सुरक्षा के लिए है। वो पहले भी थी, आज भी है। शासन का अन्यथा उपयोगी क्या है? शासन यदि लॉ एंड ऑर्डर, यही तो उसके की वर्ड्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था को संभालो। तो वही राज्य अच्छा कहा जाता है जो लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित रखे, संभाले, सुरक्षा के लिए है। अब किसके नियमन में, किसके रेगुलेशन में, किसके कंट्रोल में चलता था, यही तो मुख्य बात है कि भारत में भी शासन का रोल तो वही था जो आज है, परंतु वह धर्म के अधीन था। और अभी जो है वो, और जो आपके हिसाब से जो होगा वो अर्थ के अधीन हो जाएगा। शासन का रोल तो वही रहेगा, केवल वो धर्म के अधीन था, वह अर्थ के अधीन हो जाएगा, ऐसी स्थिति होगी। फिर तो स्कूल्स का, माने विद्यालयों का, फिर वो चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, स्कूल उसके लिए एक संज्ञा है, टर्मिनोलॉजी है कि जहाँ शिक्षा मिलती है वह स्कूल है, चाहे वो 25 वर्ष के छात्रों के लिए हो, चाहे 3 वर्ष के छात्रों के लिए हो, परंतु वो स्कूल है। तो स्कूल नाम का ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका स्वरूप भी अर्थ सत्ता के अनुरूप बदल जाएगा, उसके अनुरूप होगा। तो जरूरी नहीं कि आज प्रवेश के नियम आज जो है वैसे ही हों, शिक्षा नीति आज जो है वैसी ही हो, ऐसा तो नहीं होगा। वो अर्थ के अनुसार सारे कॉर्पोरेट सेक्टर, सारे ट्रस्ट हैं, संचालक मंडल हैं, ये सारे फिर राज्य के कानून के अंतर्गत नहीं रहेंगे, अपने अपने कानून सब बनाएंगे। ऐसा शिक्षा विभाग, देश का शिक्षा विभाग होगा ही नहीं वो, फिर वो तो अपना अपना सारी व्यवस्था होगी। जैसे आज कुटुंब चलते हैं ना, अपनी अपनी पद्धति से चलते हैं, वैसे स्कूल भी कोई एक व्यवस्था अपनी पद्धति से चलाएगी, ऐसा होगा। हाँ, हाँ, तो उसमें हाँ, एक हम ये मान लीजिए, और एक हाइपोथेटिकल हाँ, कि ये जब होता है, उससे हाँ, पहले सरकार जो है वो एक अनाउंस करेंगे हाँ, कि यहाँ पे अर्थ का लेन देन नहीं होगा। क्यों मानेंगे लेकिन? नहीं, वो उनके विभाग नहीं है, लेकिन शासन ओवरऑल शासन है, मान लीजिए। हाँ, हाँ, अभी जैसे नियम है, मान लीजिए कि आप लेना नहीं चाहिए जो भी ट्रस्ट, क्योंकि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने से पहले एक ट्रस्ट बनाते हैं। ट्रस्ट सभी का नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट ही रहता है, हाँ, स्कूल के, कॉलेज के रहते हैं, हाँ, और लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा फीस भी डालते हैं। फिर बोलते हैं कि ये हमारा एक्सपेंस हुआ,
खर्चे हाँ हुए, इसीलिए हम ये हाँ डाल रहे हैं करके। हाँ मतलब हाँ 10 लाख, 12 लाख, 5 लाख, 6 लाख तो ये हाँ बैंगलोर जैसी हाँ जगह में अभी कॉमन हो गया है। हाँ कोई मतलब कोई भी विद्यालय जाइए, हम्म जो अच्छा मानते हैं यहाँ पे लोग, हम्म हम्म अभी हमारे जो दोस्त लोग हैं उनके बच्चे जा रहे हैं, हम्म 2.5-3 लाख से कम नहीं है ताई। ये अभी हाँ हाँ एक हाँ कोविड कोविड के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ जो पहले 80,000, 1 लाख था, सभी अभी 2.5 लाख, 3 लाख अभी हो गया है। हाँ 5 साल के अंदर ऐसे हुआ है। हम्म तो अगर इसको रोकेंगे, क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम्म ये नियम पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, सरकार ही करेगा, शिक्षा विभाग नहीं करेगा। हाँ शिक्षा विभाग तो है ही नहीं है, बट हाँ सरकार एक पॉलिसी बनाते हैं कि जो भी हम्म चलाएंगे ये हम्म अर्थार्जन के लिए तो नहीं होगा। हाँ तो ये हाँ जो लोग हैं अर्थ वाले क्यों करे, पॉलिटिशियंस विद्यालय हम्म क्यों बना रहे हैं, हम्म या कोई बिजनेस व्यक्ति है वो क्यों बना रहा है? उसका आ, कारण है कि वो उनको एक व्यवसाय जैसे दिखता है, बहुत प्रॉफिटेबल व्यवसाय दिखता है, हाँ हाँ इसीलिए वो कर रहे हैं। मान लीजिए आप वो हम्म हटाते हैं तो कौन हम्म लेगा दायित्व? ये लोग लेंगे क्या? हम्म हम्म अभी जैसे आप बात करेंगे, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हाँ हैं अभी, हाँ फॉर हाँ एग्जाम्पल जो अभी नए लास्ट 20-25 साल में जो खड़े हुए हैं, हम्म जैसे विप्रो है। हम्म विप्रो की अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है। हाँ है तो हम्म और जैसे HCL है, शिव नादर, हम्म वो नादर उनका यूनिवर्सिटी है। हम्म ऐसे बहुत सारे लोगों का, और बाहर भी जो हम देखेंगे, हम्म जो फंडिंग हो रहा है, ये खुद चला रहे हैं, नहीं तो खुद दे रहे हैं ऐसे यूनिवर्सिटीज को इतने जोर से अनुदान कि वो हम्म चल रहे हैं। हम्म हाँ प्राइवेट वन मैन लेड ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं ही। हाँ जैसे पिछली बार हम लखनऊ में गए थे, वो वैसी यूनिवर्सिटी थी। यहाँ अहमदाबाद में इंडस यूनिवर्सिटी है। ये हाँ सारी वन वन पर्सन चेयरमैन ऐसे हाँ ही ऐसी चलेंगे। हाँ वो चल रही है, आज भी चल रही है। चल रही है। हम्म तो ये अगर ऐसा सरकार अगर ऐसे पॉलिसी बनाते हैं और उसको हम्म इम्प्लीमेंट करते हैं, मान लीजिए, तो हम्म जो लोग व्यवसाय के लिए आए हैं वो लोग हम्म अपने आप कुछ सालों में वो बंद होंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होगा लेकिन? हाँ, उसके बाद जो जो लोग रहेंगे, जो सच हाँ में ऐसे शिक्षा देना चाहते हैं, ऐसे लोग रहेंगे, ऐसे लगता है मुझे। हाँ अ, हाँ तो मैंने बहुत बड़े मैंने भूकंपों से गुजरना होगा, बहुत हाँ बड़ी अव्यवस्था से गुजरना होगा। आपका मैंने उसका स्वरूप तो ऐसा ही है कि बहुत बड़े राज्य के हाथ से निकलकर अर्थ के हाथ में जा हाँ पहुंचे। और हाँ उसके बाद क्या होगा पता नहीं, कितने बचेंगे और कितने फिर शिक्षा की बात करेंगे, ये हम कह नहीं सकते। ऐसा ऐसा एक रास्ता ये संभव लगता है। क्योंकि जो है वो और तो हाँ हाँ जो चल रहा है ताई, उससे उससे तो ऐसा ही परिवर्तन होगा। परिवर्तन करने के लिए जो स्टेप्स लेंगे वो धीरे हम्म धीरे ही होगा, इसीलिए इसको डिस्ट्रॉय ही करना है। नया बनाने के लिए जो है, हाँ जैसे हाँ राजेंद्र जी ने बताया कि हाँ 6 महीने के लिए बंद करना है, बंद करना है। हाँ हम्म ये शायद हाँ 6 महीना नहीं लगेगा, इससे ज्यादा लगेगा। 2 साल लगेंगे, हाँ 3 साल लेकिन होगा लगेंगे। यही। हाँ होगा होगा यही। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 साल बंद भी हो गए स्कूल, हाँ तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ कोई बिल्कुल फर्क फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। अरे बहुत ही आराम, मैंने बहुत ही अच्छे से श्वास लेंगे लोग। ये क्या है, ये कितने रिलीव्ड होंगे। बहुत सारा होगा ये। मैंने ये एक रास्ता तो ये है कि अभी जो वर्तमान व्यवस्था है, इट शुड गो लॉक स्टॉक एंड बैरल। ऐसा एक तो हमारा ये बनता है कि ये तो नहीं, चल ही नहीं सकता। परंतु वो चल ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अभी समझो इजराइल का उदाहरण दिया, या सरदार पटेल ने जो कहा वो हो क्यों नहीं सकता? इजराइल ने जो किया वो क्यों नहीं हो सकता? इजराइल में हुआ क्यों? एक फैक्टर है, वो बहुत ही छोटा देश है।
जनसंख्या बहुत कम, एरिया बहुत कम, लीगसी कोई नहीं है वहाँ। सारे विश्व भर में से यहूदी प्रजा एक-एक करके वहाँ आ गई और कुछ एक शासन की व्यवस्था बन गई। तो वह बहुत ही छोटा दायरा है, इसलिए वहाँ हो गया। और इच्छा शक्ति, शासक की इच्छा शक्ति, शासक के बिना और कोई तो लीड करने वाला है ही नहीं। भारत में लीड करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वहाँ लीड करने वाला कोई है नहीं। केवल शासन की इच्छा शक्ति, एक शासक की इच्छा शक्ति है, उस कारण से हुआ। छोटा है, लीगसी नहीं है, ये भी एक कारण है। भारत में वो इज़राइल की तरह तो नहीं हो सकता, क्योंकि ओहो हो, आँखों में न समाए इतना बड़ा विस्तार, इतनी जनसंख्या, इतनी बड़ी हज़ारों वर्षों की लीगसी, ये सब होते हुए इज़राइल का उदाहरण तो काम में नहीं आएगा। सरदार पटेल जैसी इच्छा शक्ति उनकी भी कहाँ चली, लेकिन उन्होंने कहा, वो तो अनेक शिक्षा शास्त्री भी कह चुके हैं, मान चुके, मैंने श्रद्धा पूर्वक कन्विक्शन से कह चुके हैं कि ये तो बंद हो जाना चाहिए बिल्कुल ही। लेकिन होना संभव नहीं है। केवल इच्छा शक्ति का भी ये नहीं है, क्योंकि कोई एक की इच्छा शक्ति नहीं चल सकती। हम कहेंगे कोई एक व्यक्ति की नहीं, एक पार्टी की। अब जैसे बीजेपी है, एक तो उसकी इच्छा शक्ति नहीं होगी, ये अलग बात है। परंतु यदि शासक की, नरेंद्र मोदी की ही इच्छा शक्ति हुई, तो वो नहीं चल सकेगी, अपनी पार्टी में भी नहीं चलेगी, अपने उनकी सरकार में भी नहीं चलेगी, समाज में भी नहीं चलेगी, क्योंकि हमने डेमोक्रेसी को अपना लिया है और सबसे ज्यादा हमारी बुद्धि में ये बैठ गया है कि ये तो डेमोक्रेसी ही चलेगी, तो किसी एक की इच्छा शक्ति नहीं चल सकती है। माने ये लॉजिकली अभी प्लॉजिबल ही नहीं है कि इच्छा शक्ति नहीं चलेगी। तो फिर क्या चलेगा? ये एक प्रश्न है बहुत बड़ा कि ये बंद तो हो जाना चाहिए, ये ठीक है, परंतु फिर लॉजिक कहता है कि यदि टू फॉल बैक अपॉन, टू रिलाय अपॉन, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, तो फिर ये बंद करना भी केओस निर्माण हो जाएगा। वो केओस होगा, अर्थ क्षेत्र के हाथ में नहीं गया तो केओस होगा, और केओस में से वो या तो अर्थव्यवस्था के हाथ में या पुनः राज्य व्यवस्था के हाथ में चला जाएगा। ये तो संभावना दिखती है। अर्थव्यवस्था में के हाथ में गया तो भी कठिन है मामला, क्योंकि अपने आप उसमें से फिर निर्माण होगा कुछ, ये लॉजिकली तो संभव नहीं है। या राज्य व्यवस्था में इतना केओस हो, अभी क्या कम केओस है, सारा केओस ही केओस है, तो भी एकदम से उसमें से कुछ अपने आप प्रकट होगा, ऐसा तो लगता नहीं है। नहीं, लॉजिकली नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा। इसका एकमात्र कारण, माने बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम 140 करोड़ लोग हैं और इतना बड़ा एरिया भी है, विस्तार भी इतना बड़ा है। तीनों कारण है, लीगसी भी है, विस्तार भी है, और ये जनसंख्या भी है। ये इन तीनों कारणों से आज अपने आप कुछ हो जाएगा इसमें से। अब ऐसा कहने के लिए भगवान की शरण में ही जाना पड़ेगा कि प्रकृति ने चाहा या भगवान ने चाहा, तो उसमें से ही कुछ रास्ता निकलेगा। इसका अर्थ है कि बुद्धि से तो सोचना बंद ही कर दो। हमारी बुद्धि तो कहीं कुछ कहती ही नहीं है कि ऐसा कुछ होगा या ऐसा कुछ होगा। बुद्धि यही कहती है कि इसमें से अपने आप तो कुछ निर्माण नहीं हो जाएगा, किसी को न किसी को कुछ करना ही होगा। यहाँ तक तो हम पहुंचते हैं कि ऐसा तो होगा। वैसे भी आज शासन के हाथ में है, तो अर्थ के हाथ में भी है ही।
नहीं है ऐसा, दोनों मिलकर कर रहे हैं, दोनों की साठगांठ है, ऐसा हम नेगेटिव शब्द का प्रयोग करें तो दोनों की साठगांठ है, वेस्टेड इंटरेस्ट है दोनों के ही, ये भी कह सकते हैं हम। और कुछ न कुछ व्यवस्था भी है, ऐसा भी कह सकते हैं। चौथा फैक्टर जो अभी है, मैंने जनसंख्या एक फैक्टर, लेगेसी दूसरा फैक्टर, इतना बड़ा देश ये तीसरा फैक्टर, और चौथा है विश्व स्थिति। हम सिचुएटेड हैं सभी देशों के बीच में, उसके साथ ही हैं, तो सिचुएशन भी हमारी ऐसी है कि chaos, वी कैन नॉट अफोर्ड chaos, वो तो नहीं हो सकता। इसलिए वो इच्छा करना कि सब कुछ एक साथ बंद हो जाना चाहिए, वो और उसके बाद अपने आप उसमें से कुछ निर्माण होगा, ये तो भूकंप जैसी बात है, माने सुनामी आ जानी चाहिए। और तो ये प्रकृति के या भगवान के शरण में जाना, हमारी बुद्धि तो काम नहीं करती, ऐसा होगा। तो तो ऐसे ऐसा, रहता है। हाँ हाँ जैसे मान हाँ लीजिए कहीं भूकंप हुआ, हाँ तो उसको कौन लोग रिस्टोर करते हैं? हाँ, कौन लोग करते हैं? जो लोग वहां रहते थे पहले, हम्म, वो अपनी जगह छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, हाँ वो फिर से वहीं पे बसते हैं। हाँ बाढ़ हुआ, भूकंप हुआ, ये हम देखे हैं हाँ कि लोग हाँ, अपना जितना भी वो डिफिकल्ट हो जगह, रिस्टोर बाढ़ कर लेते हैं। हर हर साल बाढ़ होती है, उड़ीसा में ऐसी जगह है, हाँ लोग हाँ वो हाँ, गांव छोड़ के नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। वहीं रहते हैं। हम्म, तो उसी को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर हम्म, 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 सरकार बोले कि आप एक नियम है जो शिक्षा हम्म, विभाग की नियम नहीं है ये, हाँ क्योंकि शिक्षा विभाग ही नहीं है, हाँ शासन की है। बोलिए हाँ कि दो तीन चीजें जो है कि हम्म, पहले ये हो कि ये फीस नहीं हम्म, लेंगे, तो हम्म, ये व्यवसाय के लिए नहीं हुआ। हम्म, दूसरा ये होगा कि हम्म, जो है अभी वो बंद होना है, हम्म, तो ये बंद वाह, होगा, सभी सभी बंद हाँ होंगे। हाँ तीसरा है कि हाँ, जो लोग हैं उनको अपना दायित्व लेना है बच्चों की शिक्षा के लिए। हाँ हाँ, एक स्टेटेड ये होता है, आप कुछ कुछ भी फॉर्म करिए। तो मैं हम्म, हाइपोथेटिकली इसको भी देख रहा हूँ कि अभी हाँ जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स है वो बंद हो गए, हाँ उसको वो फीस नहीं लेंगे, तो जो अर्थ वाले हैं वो सब, हाँ, व्यवसाय वाले हैं, चलाएंगे ही व्यवसायी नहीं, लोग हाँ हैं, वो हाँ, लोग निकल कमाई नहीं जाएंगे, करनी है तो चलाएंगे ही नहीं, हाँ वो निकल जाएंगे। तो आप हाँ जो माता पिताओं को आप दे रहे हैं ये ऑप्शन हाँ कि हाँ आप हाँ अपने बच्चों की शिक्षा की हाँ भार लीजिए करके। हाँ, तो ये होगा कि लोग अपने आप ऐसे अपने ग्रुप्स बनाएंगे, हम्म, क्योंकि अकेले नहीं कर सकते। हाँ, तो जो उनको शिक्षा देनी है वो हम्म, अपने बच्चों के लिए वो बनाएंगे। तो हम्म, ये गुट बनेगा लोगों का, हाँ 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 जो लाइक माइंडेड लोग होंगे, जिस तरीके हाँ के भी होंगे, ऐसे हाँ गुट हाँ बनेगा। हाँ और वो जितना मैनेजेबल है उतने लोगों में ही वो करेंगे। हाँ ये हो हाँ सकता है कि 100 200 300 लोगों के की एक हाँ गुट बन जाएगा। हाँ हाँ, तो वो लोग अपना डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, ऐसे हम्म, तो वो हम्म, बनेगा। उसमें हम्म, बहुत अच्छा भी निकल सकता है, उससे बहुत खराब अ, हाँ हाँ, दोनों संभावनाएं हैं। संभावना है। फिर वो लोग हम्म, कौन सरवाइव करेगा उसमें भी हम्म, कुछ सालों हम्म, में। हम्म, कौन सरवाइव करेगा, ऐसे लगता है कि जो लोग अच्छे से हम्म, इसको समझे हैं हम्म, और इसको अपना मानते हैं कि उनका दायित्व है ये बच्चों को शिक्षा देना, हम्म, और उनको भी उसमें रुचि है, हम्म, और जो सबके हम्म, हित के लिए चाहते हैं, हम्म, ऐसे संस्थाएं लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, जो हम्म, अपने गुट बनेगा। हाँ हाँ और हाँ बाकी लोग कुछ कुछ सालों में बंद भी हो जाएंगे। हाँ हाँ, फिर वो लोग ढूंढेंगे कि किसके साथ वो जुड़े। हम्म, ये सब ऑप्शंस खुली रहेंगी। तो मतलब ये है कि जो अच्छे से चला रहे हैं, अच्छे मन से चला रहे हैं, हम्म, अच्छे लोग चला रहे हैं,
वैसे लोगों का संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, उनका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, हाँ हाँ क्योंकि उनके लिए ये मोटिव क्या है, हाँ हाँ पैसा तो नहीं है और हाँ ज्यादा लोग भी नहीं चाहिए, तो हाँ हमें अच्छी शिक्षा देना है, ऐसे लोग हाँ ही टिकेंगे। हाँ ये बात और भी है। जो हाँ हाँ तो धीरे धीरे ऐसे होगा, और ये डिसेंट्रलाइज ही हो जाएगा बहुत अच्छे से। हाँ हाँ प्रजा का, पूरे प्रजा का योगक्षेम कैसे चलेगा? हाँ, तो ये जो है, जो जो लोग मिलके बना रहे हैं, उनको ही देखना है उसको। तो 300 लोगों का है हमारा गुट है, हाँ तो वो हाँ 300 लोग डिसाइड करेंगे कि ये कैसे चलेगा, ये जो पढ़ाएंगे यहाँ पे पूर्णकालिक रूप से, हाँ ये इनका कैसे योगक्षेम, वो लोग डिसाइड करेंगे उसको। हाँ 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 वो समय का ध्यान तो मनु जी रख रहे हैं। हाँ 5:52 हुए हैं ताई अभी। हाँ 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 हमको नियति ताई कह रही है 8 मिनट बचे हैं। हाँ हाँ तो ये जो हमारा ये विचार है ना, उसको एक्सटेंड करना चाहिए, उसको जरा अंत तक पहुंचाना चाहिए। फिर हमारी ये इसके लिए योजना, अब ये तो एक एक करने से ये सारा होगा कि शासन ने डिजोन कर देना, खुला हाँ, छोड़ देना, जाओ जिसको करना है करो, हमको शिक्षा का नहीं देखना है। तो ताई इतना आपने एक स्टेटमेंट दिया था हाँ हाँ कि सरकार जो है, शासन जो है, हाँ ये बात करे कि वो हाँ ओन भी कर रहे हैं, हाँ और जो लोग चला रहे हैं हाँ उनको वो इंटरफेयर ना करे, वो उनका सहयोग होगा। ये सही बात है। हाँ हाँ तो जिसको ये चला स्टेटमेंट हमने, हाँ तो हाँ हाँ शासन इंटरफेयर नहीं करेगा, हाँ 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 उनको माने करने देगा। शासन का ये विषय ही नहीं रहेगा। हाँ, शिक्षा नाम की चीज हमारे खाते में है ही नहीं। शासन को डिजोन करना माने क्या करना, जाओ जिसको प्रजा को जो करना है वो करे, अपने बच्चों को शिक्षित बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, जैसा रहना है रहो। शिक्षा के मामले में, अर्थ के मामले में मात्र ये नहीं कर सकते अभी। अर्थ के अभी हमारा प्रपोजिशन क्या रहता था, क्या रहता है कि शिक्षा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था शासन के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। तो ये एक स्टेटमेंट हुआ, दिस इज वन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट कि नहीं होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण है किसके हाथ में होना चाहिए, कहा शासन के हाथ में ये दोनों व्यवस्थाएं नहीं होना। आज दोनों ही उसके हाथ में है, वो नहीं होगी शासन के हाथ में तो कैसे नहीं होगी, तो एक भाग है कि शासन उसको डिजोन कर दे, उसको मुक्त कर दे, विधायक अर्थ में कहे, सकारात्मक अर्थ में कहे तो मुक्त कर दे, और नकारात्मक अर्थ में कहे तो डिजोन कर दे, हमको नहीं लेना देना कुछ भी, जाओ जो करना है वो करो, या मुक्त है, हमारा नियंत्रण नहीं है, ऐसा कह दे। तो शिक्षा व्यवस्था तो एक बात है, अर्थव्यवस्था दूसरी बात है कि वो कैसे होगा फिर। अगर कोई शासन की ओनरशिप नहीं रही तो कैसा होगा। फिर आएगा, ओनरशिप भी दो प्रकार की होती है, ओनरशिप है आधिपत्य और ओनरशिप है दायित्व बोध। दो में से दायित्व बोध रहेगा कि आधिपत्य रहेगा। दुनिया में जितने संकट सारे हैं वो आधिपत्य के कारण से हैं, और जितना भी भला हो रहा है वो दायित्व बोध के कारण से हो रहा है। तो भारत के शासन को आधिपत्य नहीं परंतु दायित्व बोध, ये कौन बताएगा। अपने आप होगा क्या, क्या अपने आप होने के लिए हमारी लीगेसी काम में आएगी, क्या अपने आप कैसे होगा। मैंने ये तो दोनों ही बातें एक के ही विषय में होती हैं, आधिपत्य है या दायित्व बोध है। दायित्व बोध होगा तो शासन सब कुछ फैसिलिटेट करेगा, आधिपत्य होगा तो आधिपत्य छोड़ दिया माने परवाह ही नहीं है, कंसर्न ही नहीं है, ऐसा होगा।
तो इन दो में से एक क्या क्या होगा अपने आप, जो हम कह रहे हैं ना कि डिजोन करने के बाद, मुक्त कर देने के बाद या डिजोन करने के बाद जो होगा सो होगा। अर्थव्यवस्था ऐसा करेगी, समाज व्यवस्था ऐसा करेगी, माता पिता अपनी नई पीढ़ी के लिए ऐसा सोचेंगे। समाज रहेगा कि नहीं रहेगा, वो समाज भारतीय समाज रहेगा कि वोकिज्म बहुत बड़ा फैलेगा, कम्युनिज्म फैलेगा, अमेरिकनिज्म फैलेगा, कौन भारी कौन पड़ेगा इसमें? वो भाई भारी इसमें हाँ एक हाँ एक हाँ मैंने हाँ मुझे कभी कभी लगता है ताई, ये हम्म, जो हमारा प्रस्थान बिंदु है कि हाँ डिसोन करेंगे या मैंने हम्म, जो भी हम बात कर रहे हैं, हाँ ये हाँ बिना मैंने ये कभी कभी मुझे लगता है ये विशफुल थिंकिंग है ताई हमारी, कि जो हाँ हमारा हाँ प्रस्थान बिंदु ही हाँ है हाँ सरकार को लेकर और अर्थ को लेकर या हाँ उद्योग हाँ को हाँ लेकर, ये बहुत हाँ विशफुल थिंकिंग है। इस ये हाँ और ये स्ट्रैटेजी के बिना तो नहीं होगा। नहीं होगा, और वो बिल्कुल सही। स्ट्रैटेजी, हाँ हाँ, हाँ ये स्ट्रैटेजी हम्म, जो है, इसलिए हम्म, मुझे लगता है कि हम जो भी योजना बना रहे हैं वो हम्म, ट्रांसफॉर्मेटिव योजना है, ट्रांसफॉर्म हाँ करना है, पुराना हाँ कुछ नहीं रहना है, नया सब कुछ होना है। हाँ ये अभी की जो स्थिति है उसमें ये चलना बहुत मुश्किल है। हमारा हाँ हाँ हमारा स्ट्रैटेजी जो है वो ट्रांजिशनल होना चाहिए, कि हम्म, कैसे आज की हम्म, व्यवस्था को कैसे ट्रांजिशन करें। जब हाँ ट्रांजिशन कर रहे हैं तो इंडिविजुअल स्कूल्स में या उस इलाके में या उस डिस्ट्रिक्ट में या उस जिले में, वहां पे हम्म, ट्रांसफॉर्मेशन करें, लेकिन स्ट्रैटेजी ट्रांजिशनल होनी चाहिए। हम्म, इसमें किसी सरकार, मैंने वो सरकार रहेगी ही नहीं जो डिसोन कर देगी, हाँ है ना, वो हाँ सरकार ही नहीं रह पाएगी आज की स्थिति में। तो हाँ ये जो हम सोचते रहते हैं कि डिसोन कर देगी, ये तो हम्म, होने वाला नहीं है। तो हाँ ये जो ट्रांजिशनल स्ट्रैटेजी है हमारी, हम्म, अ, हम्म, इस पे हमको मुझे लगता है और विचार करना दिल चाहिए, करना चाहिए। सोचना हाँ चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मुझे मुझे लगता है कि हमारे जो अध्येता हैं भृगु याज्ञवल्क्य के, या हम श्वेत केतु को भी शामिल करें या कोई भी क्लास, भृगु याज्ञवल्क्य के अलावा और भी जो समान विचार वाले वाले या होमोजेनस ग्रुप है, उनके बीच में ये एक गोष्ठी रखना चाहिए। उस गोष्ठी का स्वरूप भी थोड़ा ये हमारा अभी जो कंडीशनिंग बन गया है कि 2 दिन की गोष्ठी और इसके 8 सत्र और 1.5 घंटे का एक सत्र, वो कंडीशनिंग छोड़ दें हम। गोष्ठी माने वही कि एक अच्छी फ्लेक्सिबल और ऐसे स्वरूप हम निर्धारित करें, 2 दिन की हो या 5 दिन की हो या 1 दिन की हो, वो अलग बात है। परंतु एक ऐसी गोष्ठी होना चाहिए जिसका विषय ऐसा हो कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था हम कैसी चाहते हैं। मैं शिक्षा की बात नहीं कर रही हूँ, शिक्षा व्यवस्था हम कैसी चाहते हैं और वो कैसे अचीव हो, नहीं तो कैसे चाहते हैं